नमस्कार। प्राइड एंड प्रेजुडिस पर एक वीडियो पहले बन चुका है जिसमें मैंने एलिजाबेथ बेनेट का कैरेक्टर स्केच डिस्कस किया था। दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है यहाँ पर वो डार्सी का है, जो कि हीरो भी है इस नावल का। तो आज हम डार्सी का कैरेक्टर स्केच डिस्कस करेंगे। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ डार्सी, या फिर विच कैरेक्टर ऑफ दिस नावल, यानी कि विच कैरेक्टर ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडिस डू यू लाइक द मोस्ट, ये हो सकता है क्वेश्चन। या फिर हु इज़ द हीरो इन प्राइड एंड प्रेजुडिस डिस्कस। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन आया आपको उसमें यहाँ डार्सी का कैरेक्टर स्केच लिखना है, आपसे हीरो के रूप में पूछा जाए, या ये वाला जो क्वेश्चन है विच कैरेक्टर ऑफ द नॉवल डू यू लाइक मोस्ट, यहाँ आप एलिजाबेथ बेनेट को भी पसंद कर सकते हैं। तो अगर आपका एलिजाबेथ बेनेट का कैरेक्टर तैयार है और ये वाला क्वेश्चन आ जाता है, मान लीजिए डार्सी का तैयार नहीं है, तो आप एलिजाबेथ बेनेट वाला कैरेक्टर भी इसमें लिख सकते हैं, क्योंकि आपको कौन सा कैरेक्टर पसंद है नॉवेल का ये तो आप डिसाइड करेंगे ना। तो आपको मान लीजिए एलिजाबेथ बेनेट तैयार है तो आप उसको लिख सकते हैं, लेकिन डार्सी को भी आप तैयार कर लीजिए क्योंकि वो भी कम इम्पोर्टेंट नहीं है। तो सबसे पहले तो आप हेडिंग डालेंगे कैरेक्टर स्केच डार्सी, या फिर कैरेक्टर स्केच ऑफ डार्सी कर सकते हैं। वैसे तो यहाँ पर कोलन लगाया हुआ है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या फिर कोलन ना लगाएं तो ऑफ लिख सकते हैं, ऑफ डार्सी। डार्सी इज़ द हीरो, डार्सी हीरो है, नायक है ऑफ द नॉवल। तो नॉवल यहाँ प्राइड एंड प्रेजुडिस लिख दीजिएगा, ऑफ द नॉवल प्राइड एंड प्रेजुडिस। ही इज़ अ वेल्दी जेंटलमैन, वेल्दी माने धनाढ्य, धनी, तो वो एक धनी जेंटलमैन सज्जन है। हु इज़ द ओनर, जो कि मालिक है, ऑफ द ग्रैंड पेम्बरले एस्टेट, यानी महान पेम्बरले एस्टेट का वो मालिक है। ही इज़ द नेफ्यू, वो भतीजा है, ऑफ लेडी कैथरीन डी बोरो, लेडी कैथरीन डी बोरो का, एंड क्लोज फ्रेंड और घनिष्ठ मित्र है, ऑफ मिस्टर चार्ल्स बिंगले, चार्ल्स बिंगले का। ही सीम्स, वो लगता है, टू बी प्राउड, कि जैसे वो घमंडी हो, बट लेकिन इनफैक्ट वास्तव में ही इज़, वो है, अ रियलिस्टिक मैन, एक यथार्थवादी पुरुष, यानी मर्द है एक यथार्थवादी, एंड एप्रिशिएट्स, और वो पसंद करता है, एलिजाबेथ्स क्वालिटीज़, एलिजाबेथ के गुणों को, ऑफ कैरेक्टर, उसके चरित्र के गुणों को, एंड कंडक्ट, और उसके आचरण को, उसके व्यवहार को, बेटर देन एनी अदर कैरेक्टर, यानी किसी और दूसरे कैरेक्टर से बेहतर, इन द नॉवल, जो कि नॉवल में है। हिज रिलेशनशिप, उसका संबंध, विद एलिजाबेथ, एलिजाबेथ के साथ, पासेस, गुजरता है, थ्रू लव हेट, यानी कभी प्यार होता है कभी नफरत होती है, तो प्यार और नफरत के बीच से होकर गुजरता है, कॉज्ड, जो कि पैदा होती हैं, बाय प्राइड एंड प्रेजुडिस, प्राइड यानी घमंड की वजह से, एंड प्रेजुडिस होते हैं पूर्वाग्रह, जब हम किसी के बारे में पहले से सोच लेते हैं कि फलां आदमी बुरा होगा, घमंडी होगा, ख़राब होगा, तो वो प्रेजुडिस कहलाते हैं, पूर्वाग्रह। देयर मैरिज, उनकी जो शादी है, एंड्स, समाप्त करती है, द नॉवल, उपन्यास को। तो जो उपन्यास का जब एंड होता है तो डार्सी और एलिजाबेथ बेनेट की शादी हो जाती है। नेक्स्ट हेडिंग आप डालेंगे डार्सी, अ मैन ऑफ एडमिरेबल पर्सनैलिटी, डार्सी एक मनुष्य, एडमिरेबल मीन्स प्रशंसनीय, तारीफ के काबिल, काबिल तारीफ, पर्सनैलिटी व्यक्तित्व, तो डार्सी एक ऐसा व्यक्ति है जिसका व्यक्तित्व काबिल तारीफ है। डार्सी हैज़ एन एडमिरेबल पर्सनैलिटी, डार्सी की एक प्रशंसनीय व्यक्तित्व है। ही सून ड्रॉज, वो जल्दी ही खींचता है, द अटेंशन, ध्यान, ऑफ द रूम, कमरे का, बाय हिज फाइन, अपने बढ़िया, टॉल, लंबी पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व से, हैंडसम फीचर्स, अपने खूबसूरत जो उसके फीचर्स हैं, नैन नक्श हैं, नोबल मैनर, अच्छा श्रेष्ठ व्यवहार है उसका, एंड द रिपोर्ट विच इज़ इन जनरल सर्कुलेशन, और वो रिपोर्ट यानी उसके बारे में जो राय है, विच इज़, जो कि है, इन जनरल, सामान्य, सर्कुलेशन यानी लोगों के बीच में, विद इन 5 मिनट्स, 5 मिनट के अंदर, आफ्टर हिज एंट्रेंस, उसके प्रवेश के बाद, ऑफ हिज हैविंग 10,000 अ ईयर, कि वो एक साल में 10,000 रुपये कमाता है। द जेंटलमैन,
जो महापुरुष हैं या जो सज्जन लोग हैं, प्रोनाउंस हिम, वो घोषणा करते हैं उसके बारे में, टू बी अ फाइन फिगर, कि वो एक बढ़िया मतलब डील वाला ऑफ अ मैन, आदमी हैं। द लेडीज़, जो महिलाएं हैं, डिक्लेयर, वो घोषणा करती हैं, ही इज़ मच हैंडसम, कि वो ज़्यादा खूबसूरत है देन मिस्टर बिंगले, मिस्टर बिंगले से। द बेनेट सिस्टर्स, जो बेनेट बहनें हैं, अटेंड द बॉल, वो बॉल डांस की जो पार्टी है उसको अटेंड करती हैं, उसमें शामिल होती हैं, विद देयर मदर, अपनी माँ के साथ। द एल्डेस्ट डॉटर, जो सबसे बड़ी बेटी है, जेन, डांसेस ट्वाइस, 2 बार डांस करती है, विद बिंगले, बिंगले के साथ। विद इन एलिजाबेथ्स हियरिंग, यानी एलिजाबेथ के सुनने के अंतर्गत, यानी इतनी जोर से कि एलिजाबेथ सुन ले, बिंगले एक्सक्लेम्स, बिंगले कहता है, टू डार्सी, डार्सी से, दैट के जेन इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रीचर, जेन सबसे ज़्यादा खूबसूरत प्राणी हैं, ही हैज़ एवर बिहेल्ड, जो कि उसने कभी देखा है। बिंगले सजेस्ट, बिंगले सुझाव देता है, दैट के डार्सी शुड डांस, डार्सी को नाचना चाहिए, विद एलिजाबेथ, एलिजाबेथ के साथ। बट डार्सी रिफ्यूजेस, लेकिन डार्सी इनकार कर देता है, सेइंग, कहते हुए, शी इज़ टॉलरेबल, कि वो मतलब ठीक ठाक है, बट नॉट हैंडसम, लेकिन खूबसूरत नहीं है, एनफ, पर्याप्त, टू टेम्प्ट मी, यानी मुझे अपनी ओर आकर्षित करने के लायक। ही प्रोसीड्स, वो आगे बढ़ता है, टू डिक्लेयर, ये घोषणा करने के लिए, यानी वो आगे बढ़कर ये घोषणा तक कर देता है, दैट के ही हैज़ नो इंटरेस्ट, उसको कोई रुचि नहीं है, इन विमेन, उन महिलाओं में, हु आर स्लाइटेड, स्लाइटेड माने निगलेक्टेड, जिनकी उपेक्षा कर दी जाती है, बाय अदर मैन, दूसरे पुरुषों के द्वारा। नेक्स्ट हेडिंग आप डालेंगे, डार्सी ए विक्टिम ऑफ प्रेजुडिस, तो जो डार्सी है वो विक्टिम माने शिकार है, प्रेजुडिस माने पूर्वाग्रह का। डार्सीज रिमार्क, डार्सी की ये जो रिमार्क है, टिप्पणी है, इरिटेट्स, नाराज कर देती है एलिजाबेथ को, हु डेवलप्स, जो विकसित कर लेती है, डिसलाइकिंग, यानी कि नफरत या फिर नापसंद, टू डार्सी, डार्सी के प्रति। शी टेक्स हिम, वो उसको मान लेती है, फॉर एन एक्सट्रीमली, बहुत ज़्यादा, इल मैनर्ड, बदतमीज़, यानी बिना मैनर्स का व्यक्ति, मैन सफरिंग फ्रॉम प्राइड, एक ऐसा व्यक्ति जिसको के घमंड है, सफरिंग माने पीड़ित है, घमंड से पीड़ित है। अदर विमेन, दूसरी महिलाएं, प्रेजेंट देयर, जो वहाँ पर उपस्थित हैं, ऑल्सो टेक अ सिमिलर डिसलाइक, वो भी इसी प्रकार नापसंद करती हैं, फॉर हिम, उसके प्रति, मतलब डिसलाइक उनमें भी विकसित हो जाती है। बट दिस फॉर्मेशन, लेकिन ये बनना, होना, ऑफ प्रेजुडिस, पूर्वाग्रह का, फॉर्मेशन माने बनना, अगेंस्ट डार्सी, डार्सी के खिलाफ, इज बेसलेस, वो निराधार है, फॉर, क्योंकि, जस्ट आफ्टर सम टाइम, ठीक कुछ समय बाद, विद फ्रीक्वेंट मीटिंग्स, फ्रीक्वेंट माने अक्सर, बार बार, मीटिंग्स मिलने से, मुलाकातों से, एट सोशल फंक्शंस, यानी सामाजिक उत्सवों में, मिस्टर डार्सी फील्स, मिस्टर डार्सी महसूस करता है, अ डीप अट्रैक्शन, एक गहरा आकर्षण, टू एलिजाबेथ्स चार्म, एलिजाबेथ के आकर्षण के प्रति, पेशेंस, धैर्य के प्रति, डिटर्मिनेशन, दृढ़ता के प्रति, एंड इंटेलिजेंस, और उसकी बुद्धिमत्ता के प्रति। नेक्स्ट हेडिंग है, डार्सी अ मैन ऑफ रैशनल एटीट्यूड, डार्सी अ मैन माने एक व्यक्ति, ऑफ रैशनल मीन्स तार्किक, एटीट्यूड व्यवहार का। डार्सी इज सच अ रैशनल मैन, डार्सी एक ऐसा तार्किक व्यक्ति है, दैट के ही बिलीव्स, वो विश्वास करता है, इन सेल्फ ऑब्जर्वेशन, सेल्फ माने खुद, ऑब्जर्वेशन माने अवलोकन करना, खुद अवलोकन करने में वो विश्वास करता है, यानी दूसरों की बातों पर विश्वास नहीं करता, कहीं सुनी बातों पर वो विश्वास नहीं करता। When, जब जेन विजिट्स द बिंगले फैमिली, जेन बिंगले फैमिली से मिलने जाती है, शी इज़ कॉट, वो जकड़ जाती है, यानी फंस जाती है, इन हैवी रेन्स, भारी बारिश में, एंड फॉल सिल, और बीमार पड़ जाती है, इट फोर्सेस हर, इससे वो बाध्य होती है, टू स्टे, ठहरने के लिए, एट नीदर फील्ड, नीदर फील्ड में, फॉर सेवरल डेज, कई दिनों तक, इन ऑर्डर टू अटेंड जेन,
इन ऑर्डर टू का मतलब होता है के लिए, अटेंड माने देखभाल करना, जेन की देखभाल करने के लिए एलिजाबेथ टेक्स अ लॉन्ग वॉक। एलिजाबेथ एक लंबी दूरी तय करके आती है थ्रू मडी फील्ड्स, यानी मडी होते हैं कीचड़ वाले, तो कीचड़ वाले मिट्टी वाले खेतों में होकर, एंड अराइव्स और पहुंचती है विद अ सॉइल्ड ड्रेस, सॉइल्ड माने गंदी मिट्टी लगी हुई कीचड़ से सनी हुई ड्रेस पोशाक के साथ। अ स्ट्रेंज कंडीशन एक बड़ी विचित्र स्थिति होती है, इन विच जिसमें कि शी इज़ रिडिक्यूल्ड उसका मजाक बनाया जाता है बाय मिस बिंगले, मिस बिंगले के द्वारा, जो कि चार्ल्स बिंगले सिस्टर, चार्ल्स बिंगले की बहन है, बट लेकिन एप्रिशिएटेड बाय डार्सी उसकी डार्सी के द्वारा तारीफ की जाती है। इन हर स्वेटेड सॉइल्ड फेस अपने स्वेट माने होता है पसीना, तो स्वेटेड पसीने से भरे हुए, सॉइल्ड मीन्स मिट्टी से सने हुए, धूल से सने हुए, फेस चेहरे में, ही मार्क्स वो देखता है, हर पेशेंस उसके धैर्य को, डिटर्मिनेशन उसकी दृढ़ता को, एंड डिवोशन और उसके समर्पण को, टू इल सिस्टर बीमार बहन के प्रति। ही पेज वो देता है मच अटेंशन बहुत ध्यान, टू एलिजाबेथ एलिजाबेथ पर, जस्ट इन अ कॉमन टॉक केवल एक सामान्य सी बातचीत में, व्हेन शी शोज जब वो दिखाती है, हर इंटरेस्ट अपनी रुचि, इन रीडिंग बुक्स किताबें पढ़ने में, वाइल जबकि मिस विंगले वेस्ट हर टाइम मिस विंगले अपना समय बर्बाद करती है, इन प्लेइंग कार्ड्स ताश खेलने में, ही मार्क्स तो वो देख लेता है, हर इंटेलिजेंस उसकी बुद्धिमानी को, यानी कि जो एलिजाबेथ बेनेट है वो किताब पढ़ने में अपना समय बिताती है, जबकि मिस बिंगले ताश खेलने में अपना समय बिताती है। तो डार्सी इस बात को नोटिस करता है कि ये जो एलिजाबेथ बेनेट है वो इंटेलिजेंस से भरी हुई है, यानी बुद्धिमत्ता से भरी हुई है, तो ही मार्क्स हर इंटेलिजेंस वो उसकी बुद्धिमत्ता को नोटिस करता है, एंड बिकम्स और बन जाता है, हर एडमिरर उसका प्रशंसक, व्हेन जब शी टॉक्स वो बात करती है, अबाउट हर कंसेप्ट अपने कंसेप्ट के बारे में, मतलब अपने थॉट के बारे में, अपने विचार के बारे में, ऑफ एन एकम्प्लिश्ड लेडी एक एकम्प्लिश्ड वो होती है जिसके अंदर गुण होते हैं, गुणवान लेडी महिला के बारे में, जब वो बताती है कि उसका कंसेप्ट क्या है, वो क्या समझती है कि किस महिला को एकम्प्लिश्ड लेडी कहा जाएगा, गुणवान महिला कहा जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग आपका होगा डार्सी अ मैन ऑफ प्लेन डीलिंग। डार्सी एक ऐसा इंसान जो कि स्पष्ट व्यवहार करता है। डार्सी इज़ अ मैन ऑफ प्लेन डीलिंग, कि डार्सी एक ऐसा मनुष्य है जो कि स्पष्ट, प्लेन माने क्लियर जो होता है, स्पष्ट होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, तो डीलिंग होता है व्यवहार, जो जिसका व्यवहार एकदम स्पष्ट है, एंड क्लियर हार्ट, क्लियर और इसका जो दिल है वो साफ है। लेडी डिबोरो इज़ हिज आंट, लेडी डिबोरो उसकी चाची हैं, आंट हैं। अब आंट का मतलब हमारे यहाँ तो चाची, ताई, नानी, वो नानी नहीं होती, मौसी, बुआ कुछ भी हो सकता है, लेकिन वहाँ तो आंट होती हैं, तो उसकी आंट हैं। डार्सी विद हिज कज़न, डार्सी अपनी कज़न फिट्ज़विलियम के साथ विजिट्स यानी मिलने जाता है लेडी कैथरीन को, एंड मीट्स एलिजाबेथ और वहाँ एलिजाबेथ से मिलता है। बोथ द यंग मैन टेक ग्रेट इंटरेस्ट, दोनों युवा लोग बहुत रुचि लेते हैं इन एलिजाबेथ में, एंड मेक अ नंबर ऑफ विजिट्स और कई बार मिलने जाते हैं, टू द कॉलिंस होम, कॉलिंस के घर, वेयर जहाँ शी इज़ स्टेइंग वो रह रही है। डार्सी डज नॉट नो, डार्सी नहीं जानता, हाउ ग्रेटली कि कितना ज़्यादा एलिजाबेथ इज़ प्रेजुडिस्ड, एलिजाबेथ पूर्वाग्रह से ग्रसित है, भरी हुई है, अगेंस्ट हिम उसके खिलाफ, एंड और विकहम हैज़ पॉइजनड, विकहम ने जहर घोला है, हिज ईयर्स नहीं आएगा, हर ईयर्स उसके कानों में, विद फॉल्स टेल्स झूठी कहानियों से, ऑफ डार्सीज डार्सी के क्रूअल ट्रीटमेंट दुष्टतापूर्ण व्यवहार के बारे में, दैट जो कि रुइंड जिन्होंने के बर्बाद कर दिया विकहम्स लाइफ विकहम का जीवन। क्वाइट इन अ नॉर्मल वे, एकदम सामान्य तरीके से, वन डे एक दिन, डार्सी एपियर्स डार्सी आता है, बिफोर हर उसके सामने, एंड शॉक्स हर और उसको झटका देता है, विद प्रपोजल ऑफ मैरिज यानी शादी का प्रस्ताव उसके सामने रख के, फॉर
क्योंकि ही एप्रिशिएट्स, वो पसंद करता है, हर क्वालिटीज़, उसके गुणों को, ऑफ कैरेक्टर, उसके चरित्र के गुणों को, एंड कंडक्ट, और उसके व्यवहार के, आचरण के गुणों को। बट लेकिन एलिजाबेथ क्विकली रिफ्यूजेस, एलिजाबेथ तुरंत इनकार कर देती है, टू एक्सेप्ट, स्वीकार करने से, द प्रपोजल, प्रस्ताव को, फॉर, क्योंकि शी इज ऑलरेडी प्रेजुडिस्ड, वो पहले से ही पूर्वाग्रह से भरी हुई है। एलिजाबेथ स्कोल्ड्स हिम, एलिजाबेथ उसको डांटती है, फॉर ड्राइविंग बिंगले अवे, ड्राइव अवे का मतलब होता है भगाना, तो या दूर करना, तो बिंगले को दूर करने के लिए, फ्रॉम जेन, जेन से, एंड रूइनिंग विकहम्स लाइफ, और विकहम का जीवन बर्बाद करने के लिए। और ये दोनों ही काम डार्सी ने नहीं किए थे, लेकिन क्योंकि एलिजाबेथ के कान इस तरीके से भरे हुए हैं, उसके कानों में जहर घोला गया है, तो वो उसको डांटती है, डार्सी को। नेक्स्ट हेडिंग है डार्सी अ मैन ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल माने सिद्धांत, तो एक सिद्धांतवादी व्यक्ति डार्सी। डार्सी इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल, ये वाला जो प्रिंसिपल है ये गलत स्पेलिंग है, यही स्पेलिंग रहेगी। ये प्रिंसिपल माने प्राचार्य या प्रधानाचार्य होता है। तो डार्सी इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, यानी सिद्धांतवादी व्यक्ति है। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ये महत्वपूर्ण नहीं है, फॉर हिम, उसके लिए, इफ हिज प्रपोजल इज एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड, कि उसका जो प्रपोजल, प्रस्ताव है, इज एक्सेप्टेड, स्वीकार किया जाएगा, और रिजेक्ट, या फिर उसको अस्वीकृत किया जाएगा, ठुकरा दिया जाएगा। बट लेकिन इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये महत्वपूर्ण है, दैट के ही इज़ फॉल्सली एलेज्ड, कि उसको झूठे तरीके से, एलेज माने आरोप लगाना, दोष लगाना, उस पर झूठा दोष लगाया जाता है, बाय एलिजाबेथ, एलिजाबेथ के द्वारा, फॉर द गिल्ट, उस अपराध के लिए, ही हैज़ नॉट कमिटेड, जो उसने किया ही नहीं है। डार्सी गोज अवे, डार्सी चला जाता है, विदाउट शोइंग एनी एंगर, बिना कोई गुस्सा दिखाए, बट लेकिन शॉर्टली, जल्दी ही, आफ्टर, शॉर्टली आफ्टर मतलब जल्दी ही बाद में, ही कम्स बैक, वो वापस आता है, एंड हैंड्स ओवर अ लेटर, और एक खत देता है, टू हर, उसको। एलिजाबेथ बिगिंस टू रीड, एलिजाबेथ पढ़ने लगती है, दिस लेटर, इस खत को, विद मच डिसडेन, बहुत नफरत के साथ, टू हिम, उसके प्रति, यानी डार्सी के प्रति। डार्सी हैज़ डेल्ट ऑनेस्टली, डार्सी ने ईमानदारी से बताया है, विद ऑल द चार्जेस, यानी सारे आरोपों को, अगेंस्ट हिम, जो उसके खिलाफ लगाए गए हैं, उन सब के बारे में इस खत में उसने जिक्र किया है। ही एडमिट्स, वो स्वीकार करता है, दैट कि ही आस्क्ड बिंगले, उसने बिंगले से कहा था, टू कीप डिस्टेंस, दूरी बनाए रखने के लिए, फ्रॉम जेन, जेन से, ओनली, केवल, बिकॉज, क्योंकि, ही थॉट, उसने सोचा था, देयर लव, उनका प्यार, वॉज नथिंग, कुछ भी नहीं था, मोर देन अ टेम्परेरी अट्रैक्शन, एक टेम्परेरी होता है क्षणिक, कुछ पलों के लिए होने वाला, अट्रैक्शन, आकर्षण, तो एक क्षणिक आकर्षण के अलावा वो ये कुछ नहीं था, उसको ऐसा लगता था। एज फॉर विकहम, जहाँ तक विकहम की बात है, ही टेल्स एलिजाबेथ, वो एलिजाबेथ को बताता है, दैट विकहम वॉज द सन, कि विकहम बेटा था, ऑफ देयर एक्स मैनेजर, उनके पुराने मैनेजर का, दे स्पेंट मनी, उन्होंने पैसा खर्च किया था, ऑन हिज एजुकेशन, उसकी शिक्षा पर, यानी विकहम की शिक्षा पर। एंड ही लिव्ड, और वो रहा करता था, इन देयर फैमिली, उनके परिवार में, एज अ मेंबर, एक सदस्य की तरह। बट लेकिन विकहम अटेम्प्टेड, विकहम ने कोशिश की, एट इलोपिंग, भागने की, विद डार्सीज यंगर सिस्टर, डार्सी की छोटी बहन के साथ, जिसका नाम था जॉर्जियाना डार्सी। तो ये जो नाम है कैरेक्टर्स के, ये आप याद रखिएगा, क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। अगर यूनिवर्सिटी से नोटिफिकेशन आता है कि आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड होगा, तो मैं बनाऊंगी वीडियो उस पर भी, लेकिन अभी आप ये नोट करते जाइएगा कैरेक्टर्स के नाम। तो जॉर्जियाना डार्सी, हु वॉज अ माइनर, जो कि एक माइनर थी, यानी कि जैसे हमारे यहाँ शादी की उम्र है लड़कियों की, अभी तक 18 साल थी, अभी 21 साल कर दी गई है, तो अभी तक 18 साल से कम उम्र की लड़की माइनर मानी जाती थी, और अब 21 साल से कम उम्र की लड़की को माइनर कहा जाएगा। तो वो एक माइनर थी एट दैट टाइम, उस समय पर। माइनर को हिंदी में हम कहते हैं नाबालिग, और जो
मतलब जिसकी उम्र पूरी हो गई उसको बालिग कहते हैं। देयरफॉर इसीलिए दे रिफ्यूज्ड उन्होंने इनकार कर दिया टू हेल्प मदद करने से विक्रम की। देन आफ्टर इसके बाद दिस लेटर ये पत्र फोर्सेस बाध्य करता है एलिजाबेथ को टू रिवाइज यानी पुनर्विचार करने पर, रिकंसिडर, रिवाइज मतलब कि रिकंसिडर करने पर हर फीलिंग्स अपनी भावनाओं को अबाउट डार्सी, डार्सी के प्रति। नेक्स्ट है डार्सीज विक्ट्री, डार्सी की जीत। इट इज ये है डार्सीज विक्ट्री, डार्सी की जीत, दैट के एलिजाबेथ्स प्रेजुडिस, एलिजाबेथ का पूर्वाग्रह अगेंस्ट हिम उसके खिलाफ बिगिंस टू सॉफन यानी घटना शुरू हो जाता है, सॉफन माने नरम होना शुरू हो जाता है, डे बाय डे, दिन प्रतिदिन। व्हेन जब शी विजिट्स वो मिलने जाती है विद द गार्डिनर्स, गार्डिनर परिवार से, इन द नेबरहुड पड़ोस में, ऑफ डार्सीज एस्टेट, डार्सी के एस्टेट के पेम्बरले जो जिसका नाम है पेम्बरले, शी विजिट्स पेम्बरले ऑल्सो, तो वो पेम्बरले भी मिलने जाती है। शी इज़ श्योर उसको विश्वास है दैट डार्सी इज़ अवे कि डार्सी उस वक्त पेम्बरले में नहीं है। एलिजाबेथ एंड गार्डिनर्स फील, एलिजाबेथ और गार्डिनर्स महसूस करते हैं मच इम्प्रेस्ड, बहुत प्रभावित होते हैं वो, विद ग्रैंडियर उस शान से, ग्रेस खूबसूरती से, एंड डिसेंसी, डिसेंसी होती है एक जो रिस्पेक्ट होती है, सम्मान से, ऑफ द एस्टेट उस एस्टेट की। सडनली अचानक डार्सी अराइव्स, डार्सी आ जाता है, एंड वेलकम्स देम और उनका स्वागत करता है। विदाउट मेकिंग एनी मेंशन बिना कोई उल्लेख किए, ऑफ हिज मैरिज प्रपोजल अपने शादी के प्रस्ताव का, ही इनवाइट्स वो आमंत्रित करता है, द गार्डिनर्स गार्डिनर परिवार को, एंड एलिजाबेथ और एलिजाबेथ को, टू मीट हिज सिस्टर अपनी बहन से मिलने के लिए। एलिजाबेथ हैज़ बिकम, एलिजाबेथ हो चुकी है, सो ग्रेटली इतनी ज़्यादा, इम्प्रेस्ड प्रभावित, विद डार्सी, डार्सी से, दैट के व्हेन शी लर्न्स जब उसे पता चलता है, अबाउट लिडियाज इलोपमेंट लिडिया के भागने के बारे में, विद विक्रम, विक्रम के साथ, शी टेल्स अबाउट इट वो इसके बारे में बताती है, ओनली टू डार्सी केवल डार्सी को, एंड कम्स होम और घर आ जाती है। नेक्स्ट हेडिंग है डार्सी अ मैन ऑफ सेल्फलेस सर्विस, डार्सी एक व्यक्ति सेल्फलेस जो कि अपना स्वार्थ नहीं देखता, निस्वार्थ, सर्विस सेवा भाव वाला, तो बिना स्वार्थ के सेवा करने वाला व्यक्ति है। डार्सी इज़ अ मैन, डार्सी एक व्यक्ति है, ऑफ सेल्फलेस सर्विस यानी निस्वार्थ सेवा करने वाला। ही हेल्प्स वो मदद करता है, द बेनेट फैमिली बेनेट परिवार की, विदाउट टेलिंग बिना बताए, अबाउट इट इसके बारे में, टू एलिजाबेथ एलिजाबेथ को। मिस्टर गार्डिनर इन्फॉर्म्स मिस्टर गार्डिनर सूचना देते हैं, दैट लिडिया एंड विक्रम कि लिडिया और विक्रम हैव बीन डिस्कवर्ड उनको खोज लिया गया है, एंड दैट और के विक्रम इज़ विलिंग विक्रम तैयार है, टू मैरी लिडिया लिडिया से शादी करने के लिए, एट द कॉस्ट ऑफ यानी कीमत पर, किस कीमत पर, सम फाइनेंशियल हेल्प कुछ आर्थिक मदद की। द बेनेट्स थिंक बेनेट लोग सोचते हैं, दैट के मिस्टर गार्डिनर हैज़ गिवन मिस्टर गार्डिनर ने दी है, द फाइनेंशियल हेल्प आर्थिक मदद, टू विक्रम विक्रम को, बट लेकिन फ्रॉम द गार्डिनर्स गार्डिनर परिवार से, एलिजाबेथ लर्न्स एलिजाबेथ को पता चलता है, दैट डार्सी हैज़ गिवन कि डार्सी ने दिया है, द मनी पैसा, एंड और ओनली ही प्रेशराइज्ड केवल उसी ने प्रेशराइज किया यानी दबाव डाला विक्रम पर, टू मैरी शादी करने के लिए, लिडिया से शादी करने के लिए। एलिजाबेथ रिकग्नाइजेस एलिजाबेथ पहचान लेती है, द नोबिलिटी मीन्स अच्छाई, ऑफ डार्सीज कैरेक्टर डार्सी के चरित्र की, बट लेकिन शी हैज़ नो करेज उसके अंदर साहस नहीं है, टू एक्सप्रेस अभिव्यक्त करने के लिए, हर फीलिंग्स अपनी भावनाओं को, टू डार्सी डार्सी के प्रति। बट लेकिन लेडी कैथरीन्स विजिट लेडी कैथरीन का आना, एट हर होम उसके घर पर, मेक्स बना देता है, हर उसको,
रिजोल्यूट, दृढ़, टू मैरी डार्सी, डार्सी से शादी करने के लिए। नाउ अब व्हेन डार्सी प्रपोजेस, जब डार्सी प्रस्ताव रखता है, शी एक्सेप्ट्स, तो वो स्वीकार कर लेती है हिज प्रपोजल, उसके प्रस्ताव को। एंड और एलिजाबेथ इज मैरिड, एलिजाबेथ की शादी हो जाती है टू डार्सी, डार्सी से। डार्सी प्रूव्स हिमसेल्फ, डार्सी अपने आप को साबित करता है वर्दी, लायक, ऑफ एलिजाबेथ, एलिजाबेथ के। एंड शी एंड्स अप, और वो समाप्त करती है रिपेंटिंग, यानी पछताने के साथ, हर अर्लियर, अपने पहले के, पुराने के, हार्श, कठोर, जजमेंट, निर्णय को, ऑफ हिम, उसके बारे में, यानी जो उसका पुराना निर्णय था, उसकी जो पुरानी राय थी डार्सी के बारे में, उस पर वो पछताती है। कहने का तात्पर्य ये हुआ इस सेंटेंस का। कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या निकला? 10 इस प्रकार, डार्सी इज अ राउंड कैरेक्टर, डार्सी एक राउंड कैरेक्टर है। राउंड कैरेक्टर वो होता है जो कि पूरे ड्रामा में या पूरी स्टोरी में डेवलप होता है, यानी जैसा का तैसा ही नहीं रहता, वो डेवलप होता है, तो वो एक राउंड कैरेक्टर है। ही इज़ द हीरो, वो हीरो है, नायक है इन दिस नॉवल, इस उपन्यास में। हिज एटीट्यूड, उसका व्यवहार, चेंजेस, बदलता है, फ्रॉम इवेंट टू इवेंट, एक घटना से लेकर दूसरी घटना तक। तो जिनका व्यवहार बदलता है, जो कैरेक्टर चेंज होता है, जो कैरेक्टर डेवलप होता है, हम उसको राउंड कैरेक्टर कहते हैं। और जो कैरेक्टर चेंज नहीं होता, उस कैरेक्टर को हम क्या कहते हैं? फ्लैट कैरेक्टर। ये मैंने आपको जो मैंने वीडियो बनाए हैं कुछ फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, तो उसमें कैरेक्टर को हमने डिस्कस किया है, और उसमें ये चीज़ हमने डिस्कस की है कि फ्लैट कैरेक्टर क्या होता है और राउंड कैरेक्टर क्या होता है। और ये आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है। तो ये चीज़ें आप तैयार रखिए, और ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।